चलिए, तो इतिहास में कल हमने मुगल काल में बाबर के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है सबको वहां पर चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं बाबर के बाद हुमायूं के बारे में। कुछ बातें समझते हैं, इनको आप लोग ध्यान देंगे। हेडिंग लिखेंगे हुमायूं, और हुमायूं का जो समय है ये 1530 से लेकर के 40 तक और 1555 से लेकर के 56 तक का इसका समय होता है। ठीक है, दो बार ये शासक रहा। इस बीच में 1540 से लेकर के 55 तक यहां सूर वंश का शासन रहा, जिसमें प्रमुख रूप से शेरशाह सूरी का नाम आता है, जिसको हम आगे शेरशाह सूरी के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे सभी लोग हुमायूं, और उसका समय लिखेंगे 1530 से 40 और 55 से 56। अब सबसे पहले देखो, इससे संबंधित जानकारी हमें कहां से मिलती है। इससे संबंधित जानकारी हमें इसकी बहन गुलबदन बेगम की पुस्तक है। बेगम की पुस्तक हुमायूं नामा से मिलती है। हुमायूं नामा से मिलती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि हुमायूं से संबंधित जानकारी किस पुस्तक से मिलती है। तो गुलबदन बेगम की पुस्तक है हुमायूं नामा, इससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। बाबर की पुत्री हुई है और ये इसकी बहन हुई। ठीक है, अब देखो इसके समय को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 1530 में तो ये शासक बना, और इस दौरान इसके कुछ अभियान इसके समय पर हुए थे, उन पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। इसमें देखो एक युद्ध होता है, देवरा का युद्ध कहते हैं। सबसे पहले इस युद्ध को याद रख लेंगे। इसके अच्छा ऐसे लिख लेना, हेडिंग लिख लेना, हुमायूं के अभियान। इधर पर एक पॉइंट लिख ले रहा हूं, 1533 में हुमायूं ने इंपोर्टेंट हो जाता है इसलिए इसको लिख रहा हूं। हुमायूं ने दीन पनाह भवन की स्थापना की। दीन पनाह भवन की स्थापना की थी। भवन की स्थापना की, ठीक है, भवन की स्थापना की थी। ये इंपोर्टेंट हो जाता है दीन पनाह भवन, क्योंकि इसकी मृत्यु इसी भवन की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, इसलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह भवन की स्थापना की। देखो जानकारी गुलबदन बेगम की पुस्तक हुमायूं नामा से मिलती है। अब हेडिंग लिख लेंगे हुमायूं के अभियान। हुमायूं के अभियान कौन कौन से इसने अभियान किए, बहुत ज्यादा जो इंपोर्टेंट अभियान है उन्हीं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देवरा का या युद्ध कहते हैं, देवरा का या दोहरिया भी कहते हैं, का युद्ध इसने 1531 में किया। 1531 में। अब इसके दो अभियान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चौसा का युद्ध कहलाता है, चौसा का युद्ध 1539 में। और तीसरा जो है बिलग्राम का युद्ध कहलाता है। बिलग्राम, या इसे कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ, लड़ा इसने 1540 में। ठीक है, अब उसके बाद इसके दो और अभियान आते हैं। एक आता है सरहिंद का युद्ध। अच्छा, उससे पहले इसने एक मच्छीवाड़ा का युद्ध भी लड़ा था। मच्छीवाड़ा का युद्ध और 1555 में ये था, और 55 में ही जो है सरहिंद का युद्ध भी था। 1555 और पांचवा जो है सरहिंद का युद्ध भी इसने 1555 में लड़ा था। ये इसके युद्ध है। देखो अब किस किस के साथ हुए इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहला युद्ध तो इसने मोहम्मद लोदी के साथ लड़ा था। ये हुमायूं प्लस मोहम्मद लोदी के साथ, लोदी के बीच, और इसमें जीत हुई हुमायूं की। अब लोदी है तो ये लोदी वंश का ही हुआ, इससे समझ सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो। चौसा का युद्ध ये हुमायूं और प्लस शेर खां के बीच हुआ, और इसमें जीत हुई शेर खां की। जीत किसकी हुई? शेर खां की, या शेरशाह सूरी बन गया फिर ये। और बिलग्राम का युद्ध भी किसके बीच हुआ? तो हुमायूं और
प्लस शेर खां के बीच हुआ, और इसमें भी जीत किसकी हुई? शेर शाह सूरी की हुई, शेर शाह सूरी। फिर ये शेर शाह सूरी बन गया, तो इसकी यहां पर जीत होगी। ठीक है, अब आप मच्छीवाड़ा के युद्ध को याद रखना। हुमायूं और रशीद खां था, एक तो हुमायूं हो गया प्लस एक था रशीद खां, रशीद खां और तादाद खां। ठीक है, रशीद खां, तादाद खां, तादाद खां, इनके साथ हुआ ये सूरवंश के थे, और इसमें जीत हुई हुमायूं की। जीत किसकी हुई? हुमायूं की। इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। लास्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सरहिंद का युद्ध। ये हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ। सिकंदर सूर, शेरशाह सूरी का बेटा हो गया सिकंदर सूर, और इसमें भी जीत हुई हुमायूं की। ये इसके कुछ अभियान हैं, इनको आप लोग ध्यान रख लेना। इसमें इसके चौसा, बिलग्राम और सरहिंद, ये 3 अभियान तो इसके इंपॉर्टेंट है। 3 अभियान इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चौसा का अभियान, बिलग्राम का युद्ध, चौसा का युद्ध और सरहिंद का। किसी को कुछ याद नहीं रहेगा तो इन तीनों को जरूर याद रखें, 1539, 40 और 55। ठीक है, ये 3 अभियान इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चौसा का युद्ध, और दूसरा बिलग्राम का युद्ध, इसी को कन्नौज का भी कहते हैं, और सरहिंद का युद्ध। लिखिए, हेडिंग लिखेंगे चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, और यह युद्ध गंगा प्लस कर्मनासा नदी के संगम में लड़ा गया। ठीक है, और यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। शेर खां के बीच हुआ। तीसरी बात, इस युद्ध में शेर खां के अचानक हुए आक्रमण को हुमायूं की सेना आक्रमण से, इस युद्ध में शेर खां द्वारा अचानक हुए आक्रमण से हुमायूं की सेना पराजित हुई, और हुमायूं गंगा नदी में कूद गया। ठीक है, जान बचाने के लिए जो है गंगा नदी में कूद गया। जहां हुमायूं को निजाम नामक भिस्ती ने बचाया था। ध्यान रखेंगे, किसने बचाया था? निजाम नामक भिस्ती ने बचाया था। भिस्ती मतलब नाविक ने बचाया था, और हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बनाया था। एक दिन का बादशाह बनाया था। कहते हैं कि उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, कहते हैं। ठीक है, तो किसने हुमायूं को बचाया था? तो निजाम नामक जो भिस्ती था उसने इसको बचाया था, और उसने जो है चमड़े के सिक्के चलाए थे। कहते हैं निजाम नाम का एक भिस्ती था, उसने चमड़े के सिक्के चलाए। ठीक है, इस जीत के बाद, इस
जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि ली, शेर शाह की उपाधि ली और क्या कहलाया, और शेर शाह सूरी कहलाया, शेर शाह सूरी कहलाया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर क्या बन गया, शेर शाह सूरी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो यह है चौसा का युद्ध। इस युद्ध को आप समझना, यह युद्ध गंगा और कर्मनाशा नदी के संगम पर लड़ा गया और यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां द्वारा अचानक हुए आक्रमण से हुमायूं की सेना पराजित हुई और हुमायूं गंगा नदी में कूद गया, जहां हुमायूं को निजाम नामक भिस्ती ने बचाया और हुमायूं ने उसे एक दिन का बादशाह बनाया। इस जीत के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि दी और शेर शाह सूरी कहलाया। ठीक है, तो एक युद्ध तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगले युद्ध की, बिलग्राम के युद्ध की। नेक्स्ट लिखेंगे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। लिखा सबने? अब हेडिंग लिखेंगे बिलग्राम का युद्ध। चौसा का युद्ध के बाद दूसरा इंपोर्टेंट युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज का युद्ध कहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध 1540। ठीक है, तो यह युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध भी हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। शेर शाह सूरी के बीच हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की पुनः हार होगी। इस युद्ध में हुमायूं की पुनः हार हुई और शेर शाह सूरी ने दिल्ली आगरा में अधिकार कर लिया। दिल्ली आगरा में अधिकार कर लिया। ठीक है, और हुमायूं यहां से क्या हो गया, भाग गया। अब यहां से आता है हुमायूं का निर्वासन काल। हुमायूं का निर्वासन काल जब वो राज्य से बाहर रहा 1540 से लेकर के 1555, इस बीच का समय हुमायूं का निर्वासन काल कहलाता है। ठीक है, 1540 में हुमायूं यहां से भाग गया और 1541 में हुमायूं ने फारस जाकर हमीदा बानू बेगम से विवाह कर लिया। किया। ठीक है, और 1541 में इसका विवाह हुआ हमीदा बानू बेगम से और 1542 में हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म अमरकोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में हुआ। यह ध्यान रखेंगे, राणा वीरसाल के महल में हुआ।
ठीक है। और हुमायूं ने बैरम खां को, किसको, बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया, अकबर का संरक्षक बनाया। ठीक है। इसके निर्वासन काल में ये तीन पॉइंट को आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। हुमायूं का विवाह कब हुआ? 1541 में। किसके साथ हुआ? हमीदा बानो बेगम से। और हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म कहां हुआ? अमरकोट के राजा राणा बीरसाल के महल में 1542 में। और हुमायूं ने अपने बेटे का संरक्षक किसे बनाया? तो बैरम खां को बनाया था। क्लियर? इन पॉइंटों पर आपने ध्यान देना है। अब यहां से इंपॉर्टेंट एक और युद्ध आता है जिसे हमने कहा सरहिंद का युद्ध। उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे सरहिंद का युद्ध। कई सारी चीजें इसके बारे में आती है, अब उनमें बहुत ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। हुमायूं जब वहां से गया तो इस शेर खान ने वहां पर चुनार के किले में इसे उलझाए रखा और खुद वहां जाकर के बंगाल में जाकर के इसके लिए अफीम बो दी थी। और फिर चुनार के किले से बंगाल गया तो वहां अफीम, ये हमेशा अफीम के नशे में रहा करता था। और इसने वहां पर कहा कि यही जन्नत है कहा, और कई महीनों तक वहीं अफीम के नशे में घूमता रहा। इस दौरान जो है शेर खान ने अपनी सेना, अच्छी सेना बना ली और इस पर आक्रमण किया। वापसी लौटते हुए जब अचानक आक्रमण किया तो फिर ये उसके आक्रमण को सहन नहीं कर पाया, है ना। इसीलिए इसका फिर ये निर्वासन काल का समय आया। और शेर खान इसका जो है सबसे चालाक दुश्मन रहा जिसने इसको हमेशा पराजित किया। ठीक है। अब यहां पर जो अगला युद्ध आता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध 1555 में यह युद्ध हुआ। और ये युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ। सिकंदर सूर के बीच हुआ। इसमें विशेषकर से जो बैरम खां, जब इसने अपना बेटे का संरक्षक बनाया तो इसने यहां पर इसको जीत दिलानी शुरू की। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ। और इस युद्ध में हुमायूं की जीत हुई और उसने पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है। तो दोबारा से इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। और अब यहां पर ध्यान देंगे 1556 में हुमायूं की दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होगी। कहा जाता है कि नशे में था, कहते हैं, मृत्यु होगी। और जब उसकी अजान की आवाज आई तो अचानक से वहां से खड़ा हुआ ये, जब ये अचानक वहां से उठा तो नशे में था और वहां से सीढ़ियों से नीचे गिर गया ये। ठीक है। सीढ़ियों से गिरा और उसकी वहीं पर मृत्यु होगी। तब इसकी मृत्यु पर इसका और एक बात यहां पर ध्यान रखना, इसका हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? तो मकबरा दिल्ली में स्थित है। ठीक है। दिल्ली में स्थित है। ये याद रखेंगे। कुछ मकबरे भी इनके इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे बाबर के बारे में हमने देखा कि आराम बाग में था, बाद में काबुल ले जाया गया, वैसे इसका दिल्ली में स्थित है। और इसकी मृत्यु पर लेनपूल ने क्या कहा? लेनपूल ने कहा कि हुमायूं जो है, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता
लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाकर गिरने से ही हुमायूं की मृत्यु हुई। गिरने से ही हुमायूं की मृत्यु होगी। ठीक है, तो इस तरीके से उसके बारे में लेनपूल ने कहा। ये पूछा जाता है कि किसने कहा ये स्टेटमेंट। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और या फिर हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर गिरने से ही उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरीके से स्टेटमेंट आता है, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। तो ये हुमायूं के बारे में कुछ फैक्ट थे, इनको आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ ही हुमायूं कंप्लीट हुआ।